गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जो लास्ट लेक्चर था मैं उसी लेक्चर पे आ गया हूँ और फिर से मैं उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप एक बार नोटिस करोगे कि जो लेक्चर है वो लेक्चर अपन कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो सॉल्व होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया। सबसे पहले जो आज हमारा होगा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रॉब्लम है डॉट प्रोडक्ट पे। जो हमने सीखा है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और किसके ऊपर बेस्ड रहेगा बेटा? वो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये डॉट प्रोडक्ट के ऊपर जब भी मैं बात करूँगा तो वो क्या है कि पहला क्वेश्चंस मैं ये ले रहा हूँ कि क्वेश्चंस ये हमारा कि यदि हमारे पास कोई भी वेक्टर गिवन हो, वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस 5k कैप, इस तरह से मान लो प्रॉब्लम है। और फिर ये वेक्टर बी है तो ये हो गया माइनस 4i प्लस का 3j और माइनस का 2k कैप। अब इसमें सबसे पहले आपको निकालना है कि पहला जो फाइंड करना है, फाइंड आपको करना है कि फर्स्ट वन में पहला फाइंड करना है आपको डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट। दूसरा फाइंड करना है आपको कि एंगल फाइंड करना है कि वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। सबसे पहले ये देख के पता करना है कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, ये बात हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जब भी डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा कि आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। तो आई डॉट आई यदि 1 होगा तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखता हूँ और थोड़ा देखो कि आई डॉट आई क्या हो गया? 1 होगा। तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी अपन कितने हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड करना है। तो देखो 3i डॉट आई 1, तो 3 और 4 कितना हुआ? 12 और माइनस का कितना हो जाएगा? इसको इस तरह से लिख सकते हो आप कि मैं एक बार लिख ही देता हूँ कि फर्स्ट टाइम है आपका 3i माइनस का 4j प्लस का कितना हो गया 5k इंटू ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट लगाया और डॉट प्रोडक्ट के बाद क्या है कि माइनस 4i प्लस का 3j और माइनस का 2k कैप, इस तरह से। अब देखो i से i के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 और 4, ये माइनस 4 लगा हुआ है, 3 और 4 कितना 12 और i डॉट आई कितना 1, तो ये कितना हो गया माइनस का 12। फिर देखो और i को j के साथ करोगे 90 0, तो करने का कोई जरूरत नहीं है, j के साथ करिए। तो यहाँ से देखो j और j डायरेक्ट हो रहा है तो 4 इंटू 3 12 और माइनस का ये कितना हो गया माइनस का 12। k के साथ करो 5 इंटू 2 10, तो माइनस का कितना हो गया? ये 10 हो गया। ये माइनस का ये माइनस 12 और ये माइनस 12 24 और ये 24 और ये माइनस का टोटल हो गया माइनस का 34, आपका हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब आपको फाइंड करना है कि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। एक बात देखो कि जो एंगल निकालना होता है वो किस तरह से हम लोग निकालते थे। एंगल निकालने का तरीका मेरे पास यही था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता था? ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा जो होता था, यदि मेरा हो जाएगा, यदि आपका आंसर ये आएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यदि ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0, यदि क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो हम लोग बोलेंगे कि एक्यूट है। और एक्यूट है मीन्स थीटा जो होगा वो 90 से छोटा होगा। एक्यूट एंगल बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? थीटा जो हो जाएगा वो एक्यूट होगा, एक्यूट होगा। और यदि हमारा ए डॉट बी लेस देन 0 हो गया, ए डॉट बी लेस देन 0 हो गया, तो हम लोग बोलेंगे थीटा जो है वो थीटा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। मीन्स एक्यूट बोलेंगे तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो कि वेक्टर ए डॉट बी, यदि पॉजिटिव की बात करेंगे कि ए और बी दोनों ये ग्रेटर देन 0 आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों पॉजिटिव, ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा। और यदि ये 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होगा वो कॉस थीटा क्या होता है? नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस होएगा। ऑब्ट्यूस मतलब एंगल जो लाई करेगा वो 0 डिग्री टू 180 के बीच में लाई करेगा, ये ध्यान में आपको रखना है। तो इस तरह से हम लोग
निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि तीसरा जो क्वेश्चन ये है कि हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि तीसरे क्वेश्चंस में मेरा मोबाइल जो है वो बहुत हीट हो गया है। तीसरा में आपको ये फाइंड करना है कि थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि थीटा बताएं कि थीटा क्या होगा इसी क्वेश्चन के अंदर में, कि आपको थीटा फाइंड आउट करना है। जब थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा फाइंड आउट किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये देखिए कि थीटा जो फाइंड आउट करना है तो थीटा इक्वल टू वाट, तीसरा इसी में क्वेश्चन है थर्ड। तो हमने आपको बताया था कॉस थीटा इक्वल टू होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो अब ए डॉट बी आपने निकाला था माइनस का 34 पहले ही निकाला था। अब ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए बी आपके पास कितना है, ए बी क्या है 3i माइनस 4j, रूट अंडर निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का कितना 16 और 5 का कितना 25 और फिर ए और बी रूट कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4। यदि आप इस कॉस थीटा को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करोगे बेटा तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय ए बी। तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी मैं तो लिख ही दिया इसको, फिर से पता नहीं लिखा गया, ध्यान मेरा खुद ही इधर उधर हो गया। ये हो गया माइनस का 34 और माइनस का 34 के अंदर बात हो गया 5√2 और 5√2 के बाद हो गया √29, ये हो गया √29 और √29 के बाद माइनस का 34 और उसके बाद हो गया कि 5√58। तो 5√58 हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस का 34 बाय कितना हो जाएगा 5√58 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चंस लेने की कोशिश करा जो आपने ध्यान से देखा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास कुछ और आ सकते हैं, जिस क्वेश्चन को हम लोग लेके थोड़ा सा देखते हैं कि क्या अपन इस तरह से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन जो था वो हमारे पास है कि यदि दो वेक्टर मैंने लिया सपोज दैट वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उस वेक्टर ए और वेक्टर बी को सॉल्व करने का क्या तरीका है। यदि मैंने कुछ पहले ए डॉट बी, मैं आपको फिर से एक दो बच्चे को ये भी नहीं पता चल रहा होगा, मैंने वेक्टर ए इक्वल टू ले लिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप और बी इक्वल टू ले लिया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसका हमें ए डॉट बी निकालना है। तो जब भी ए डॉट बी निकालना है बेटा तो देखो आई और आई कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ इसके नहीं कुछ 1 और 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 हो गया। फिर देखो ये प्लस का साइन है दोनों में, प्लस लगा दो और जे इंटू जे कितना 1 होता है, तो यहाँ भी कितना हो गया 2 हो गया। फिर देखो के 1 होता है तो ये क्या हो गया प्लस का 3 हो गया। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये हो गया 2 2 4 और 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब यदि मान लो कि आपको निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी अभी आपने निकाला 7, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट कितना हो गया 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो 3 का स्क्वायर 9, तो 4 प्लस 4 8 और 8 8 16 17। ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ए इंटू बी होता है रूट ए बी, तो 7/√51। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 2/√51।